तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्डियन सेजुन को धोखा दे रहा होता है और वो डायरेक्टर किम के पास गया होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ महीने पहले के सीन दिखाया जाता है, जब सेजुन लिम जे हुन के हाथ से हाजिन को बचाने गया था और यहाँ पार्क में डायरेक्टर किम और टीम लीडर के साथ सॉन्डियन अकेला था। तो टीम लीडर से मार खाने के बाद सॉन्डियन नीचे बैठा होता है और डायरेक्टर किम उसके पास आके कहता है, ठीक है फिर प्लेयर सॉन्डियन, अब तुम कंपटीशन के लिए रेडी हो सकते हो। क्या हमें अब काम के बारे में डिसाइड करना चाहिए? अभी सिर्फ एक ही चीज है जो तुम यहाँ कर सकते हो। तो सॉन्डियन उन्हें कहता है कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए किसी और को ढूंढ लो। तो ये सुनकर डायरेक्टर किम हंसते हुए कहता है कि मैं तो निराश हुआ, तुम अब ये कह रहे हो? अच्छा, तुम पर कोई कर्ज तो नहीं बचा है? तो फिर तुमने जो पहले काम किया है उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम पार्टिसिपेशन फी के लिए स्टूडेंट से जो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो तुम दूसरे बुलिस को उन्हें बुली करने के लिए कहते थे। अगर वो लोग पैसा देंगे तो ही उन्हें परेशानी नहीं होगा। कुछ लोगों को उस हेल से सफर करना पड़ा और जिसने ये हेल बनाया वो तुम ही थे। अब तुम उस हेल से बाहर निकलकर साफ सुथरा जिंदगी गुजरना चाहते हो। क्या तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं बन रही हो प्लेयर सॉन्डियन? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो निराश ना हो। हर कोई हर्ट होने से बच रहा है, लेकिन तुम उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। इसलिए तुम्हारे जैसे बुरे लोगों के लिए इस तरह से भाग जाना ठीक नहीं है। और हम कोई चैरिटी या कुछ और नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने हमारे कंपटीशन से इतना पैसा कमाया है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए, है ना? और डायरेक्टर किम बताने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होता है। वो कहते हैं कि तुम प्री रजिस्टर स्टाफ के अलावा किसी और को कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं लीक कर सकते और तुम एडल्ट होने तक लगातार 2 कंपटीशन को नहीं छोड़ सकते। अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट में से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो पहले जीते गए प्राइज मनी के फुल अमाउंट रिटर्न कर दी जाएगी और शर्तों का पालन न करने से तुम्हारे फैमिली या खुद को फिजिकल डैमेज पहुंच सकता है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर तुमने एग्री किया था और तुमने साइन किया था? क्या ये इतना हार्ड है? कुछ ही महीनों में तुम एडल्ट हो जाओगे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम इसे रोक कर क्यों नहीं रख सकते? क्या तुम अचानक से किसी चीज को लेकर गिल्ट फील कर रहे हो? तो हमारा सॉन्डियन चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ सच है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बेकार चॉइस किया था। वो लोग जो मुझसे अफेक्टेड थे और मुझे अगर ऐसे देखेंगे तो ये कितना डिस्गस्टिंग होगा। लेकिन भले ही ये थोड़ा सा हो, लेकिन एक बार और मैं खुद को सही ठहराना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जिंदगी में एक और बार माफी मांगने का मौका मिलेगा। मुझे डर है कि मैं आगे चलकर आपकी जैसे ही मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और वो बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहता है कि मैं वो नहीं चाहता, तो चलिए जल्दी करें, मैं अपनी गंदगी को क्लीन कर दूंगा। और वो फाइटिंग की पोजीशन में आके कहता है कि मेरे गलत कामों का सामना करना कंटिन्यू रखो। यानी डायरेक्टर किम की नजरों से सॉन्डियन ने उनका ग्रुप छोड़कर गलती कर दी, तो यही गलत काम है। और कहता है कि और गिव अप किए बिना लड़ो तुम स्नेक बास्टर्ड। तो टीम लीडर शायद उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है या फिर कुछ और। तो डायरेक्टर किम कहता है कि टीम लीडर इट्स ओके, अगर वो यही चाहता है तो और कोई चॉइस नहीं है। और वो अपने फोन में कुछ बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसे जबरदस्ती बदल सकते हैं। और फोन को सॉन्डियन की तरफ करके कहता है कि यहाँ हमें सबसे इफेक्टिव और क्लासिक तरीकों की जरूरत है। और सॉन्डियन उस फोन में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि उस फोन में एक वीडियो होता है जहाँ पर डायरेक्टर किम और सॉन्डियन की मॉम होता है। तो डायरेक्टर किम उसे कहता है कि कुछ टाइम पहले मुझे भूख लगा था, इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट में चला गया। क्या तुम्हारी मॉम को किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिला है? कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने सुना है कि इन दिनों जॉब पाना बहुत हार्ड है। ये सच में बहुत डिलीशियस था, मैंने एक टिप भी छोड़ा था। और डायरेक्टर किम एक डेविल स्माइल देखते हुए कहता है कि फिर वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, मुझे अपने बेटे के लिए न्यू शूज खरीदना है जो बचपन से ही स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि उसने कभी भी उससे यंग एज में शूज खरीदने को नहीं कहा। बुरे लोगों की वजह से वो लगभग बुरे रास्ते पर चला गया। और वो बहुत दुखी होकर कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैं जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा ताकि मैं अपने बेटे के रास्ते में ना आऊं। और वो मजाक उड़ा के हंसते हुए कहता है कि उसका कीमती बेटा सिर्फ इनोसेंट स्टूडेंट से पैसा नहीं ले रहा है। इलीगल फाइट क्लब, ड्रग रिलेटेड क्राइम, फीमेल स्टूडेंट का ग्रुप असॉल्ट, इलीगल फिल्मिंग और भी बहुत कुछ। अगर उन्हें पता चले कि तुम ये सब बुरे काम करते हो तो उन्हें कैसा महसूस होगा? और सॉन्डियन शॉक्ड होकर चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो डायरेक्टर के आगे कहता है कि ये तुम्हारी वजह से है। अगर उन्हें पता चले कि ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे मॉम डैड के कर्ज के कारण, तो उनका दिल तो टूट जाएगा। तो सॉन्डियन गुस्से में डायरेक्टर किम के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? ड्रग क्या? और मैं कभी भी किसी लड़की या उसके जैसे चीज पर असॉल्ट करने में शामिल नहीं रहा। तो डायरेक्टर किम कहता है कि ओह सच में? तो क्या तुम मानते हो कि तुमने बाकी काम किया है? और इन दिनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये वो स्टोरी है जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं ये ना करने का प्रिटेंड करता हूँ। सॉन्डिहोन, ये तुम ही हो है ना, जो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ वहाँ लोगों को मारते हो। हमारे पास सारे एविडेंस है। और वो हंसते हुए कहता है कि एक फीमेल स्टूडेंट पर हमला करने के आरोप में तुम्हें फंसाया जाएगा और तुम्हें जेल में डाला जाएगा। ये इतना भी हार्ड नहीं है। और वो उसके हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहता है कि इसलिए अपनी जस्टिस और हाइपोक्रेसी बंद करो और अपने सर्वाइवल पर फोकस करो और अपनी माँ के बारे में भी सोचो। तो सॉन्डियोन इससे डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि सच में ये कमीने उसकी माँ को चोट पहुंचा सकते हैं। और कहता है कि हम तुम्हें एक और चांस दे रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम लिम सेजुन के साथ सेम जिम में जाते हो। उसे ग्रो करने में हेल्प करो और मुझे सब कुछ रिपोर्ट करो। शायद ये लोग सेजुन को भी कंपटीशन में खींचेगा, और खासकर जब भी वो किसी से फाइट करना चाहते हो, ताकि कैमरामैन उसे कैचअप करे और वो आदमी जिसका नाम जेसुन है पता लगाओ कि वो किस तरह की पर्सन है। तुम समझ गए? फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सॉन्डियोन एक बेंच के ऊपर चुपचाप बैठा होता है और शायद कुछ सोच रहा होता है। तभी एक बोतल उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, तो वो उसे देखकर उसे कैच कर लेता है। ये देख के सेजुन कहता है कि ये बुरा है कि तुमने उसे पकड़ लिया। तो सॉन्डियोन उसे कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, और पूछता है कि तो तुम सबसे पहले किसके खिलाफ जाने वाले हो। और वो अपने मन में कहता है कि पहले मुझे सेजुन को ट्रेन करना होगा, और कैमरामैन इसे कैसे ब्रॉडकास्ट करेगा। तो सेजुन कहता है कि जिन लोगों का मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था उनमें से एक पिग गुगबैक टैटू वाला। और फिर बीच में ही कहता है कि अचानक से मुझे उसे खाने का मन कर रहा है। और वो सॉन्डियोन की तरफ देख के कहता है कि तुम देख कहाँ रहे हो। तो सॉन्डियोन उसकी तरफ ही देख रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है, पहले हम खा लेते हैं और हम पैसा बांट लेंगे। फिर वो लोग रास्ते पे जा रहा होता है रेस्टोरेंट की तरफ। वह जाते हुए सेजुन कहता है कि वो कहाँ है, क्या हम जेजू जा रहे हैं? ये जेजू एक आइलैंड का नाम है, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर सॉन्डियोन कहता है कि हम लोग आ गए बदमाश। तो वहाँ पर सॉन्डियोन की मॉम भी होता है और वो सॉन्डियोन को देखकर उसे बुलाता है। तो वो दोनों ही उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और सॉन्डियोन पूछता है कि आप इस टाइम पर यहाँ क्यों है? आमतौर पर आप इस टाइम पर काम से छुट्टी ले लेते हैं मॉम। तो उसका मॉम मुस्कुरा के कहती है कि हाँ बेटा, मैं आज जल्दी ही निकल गया हूँ और कल जल्दी काम पर चली जाऊंगी। और वो सेजुन को देखकर कहती है कि वो कौन है? एक फ्रेंड। तो सॉन्डियोन कहता है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है। तभी सेजुन जल्दी से आगे जाके उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि हेलो मैम, मैं स्कूल में सॉन्डियोन का जूनियर लिम सेजुन हूँ। तो उसका मम खुश होकर कहता है कि वही जिसने उसे जिम जाने में हेल्प की। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। तो सेजुन भी हंसते हुए कहता है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो। और बेचारा सॉन्डियोन को तो पूरा ही इग्नोर कर दिया जाता है। वो पीछे से कहता है कि मॉम यहाँ पर देखो, हेलो मैं यहाँ पर हूँ। और मॉम सेजुन को पूछता है कि डिनर के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुमने खाना खा लिया? तो सेजुन रेस्टोरेंट को दिखाते हुए कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर गुकबैक खाने आए हैं। तो उसका मॉम कहती है कि यहाँ नेक्स्ट टाइम खा लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। अगर ये ठीक है तो चलो घर के बने हुए खाना खाते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं बहुत आभारी हूँ। तो सेजुन भी फ्री का खाना छोड़ना नहीं चाहता और कहता है कि मैं सब कुछ डिलीशियस और ग्रेटफुली खाऊंगा और घर का बना खाना तो सबसे बेस्ट है। और बेचारा सॉन्डियोन कहता है कि हम अचानक घर क्यों जा रहे हैं। फिर वो तीनों ही घर की तरफ जाने लगता है और सॉन्डियोन की मॉम और सेजुन आगे आगे जा रहा होता है। तो उन्हें सॉन्डियोन पीछे से देखकर सोचता है कि ये क्या है, उनके आपस में इतना अच्छा क्यों बन रहा है और मैं ही क्यों अकेला चल रहा हूँ। तो रास्ते पर जाते हुए सॉन्डियोन का मॉम सेजुन से पूछता है कि सेजुन, मैं बस एक केस के बारे में तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो सेजुन कहते हैं कि हाँ मैम, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मॉम पूछती है कि क्या सॉन्डियोन ने तुम्हें बुली किया और तुम्हारे पैसे भी लिया? तो ये सुन के सेजुन हैरानी से पूछता है कि क्या, नहीं आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मॉम कहती है कि ये बस इसलिए है क्योंकि हम पर बहुत सारा कर्ज है और बेशक अभी किसी ने हमारी मदद की, लेकिन उस टाइम ठग हमें परेशान कर रहे थे, इसलिए डू हेउन ने स्कूल में स्टूडेंट से पैसा लिया, ये जानते हुए भी कि ये एक बुरी बात है। मैं एक पेरेंट के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सका। और वो ये सब कहते हुए रो पड़ती है और कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं एक बुरे पर्सन बन जाऊं, लेकिन डू हेउन, क्या वो एक राइटियस लाइफ जीने में सक्षम होगा? क्या विक्टिम्स उसे माफ कर देंगे? तो सेजुन कहता है कि मैं निश्चित रूप से तो नहीं जानता, लेकिन कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे भी हो गलती तो इंसान से ही होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी गलती को एडमिट करें और पश्चाताप करें, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। यही मैंने सुना है। मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि सॉन्डियोन डेफिनेटली आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया।